हमजा ने अपने कांपते हाथों से जोया का हाथ थामा तो उसके दिल की धड़कनें हमेशा के लिए रुकती हुई महसूस हुईं। जोया की आंखों से जारी आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि उनकी मोहब्बत का वो सफर जो इतने हुसैन ख्वाबों से शुरू हुआ था, अब एक दर्दनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। वो दोनों एक पुरसुकून कमरे में एक दूसरे के सामने बैठे थे, जहां खिड़की से आने वाली सर्द हुआ उनके चेहरों को छू रही थी, लेकिन उनके दिलों में पछतावे और तड़प की एक ऐसी आग जल रही थी जिसका कोई मरहम नहीं था। हमजा ने अपनी नजरें जोया के जर्द पड़ते मासूम चेहरे पर जमाते हुए धीमी आवाज में कहा, जोया, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे और मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए बेपनाह चाहत देखी थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तकदीर हमारे साथ एक ऐसा खेल खेलेगी कि जिसका सामना करना हमारे बस में नहीं होगा। जोया ने अपने आंसू पूंछने की कोशिश की, लेकिन उसकी सिसकियों का शोर कमरे की खामोशी को चीरता चला गया। उसने तड़प कर कहा, हमजा, तुम मुझे ये क्यों नहीं कहते कि ये सब एक ख्वाब है? मैं कैसे कबूल कर लूं कि जिस इंसान को मैंने अपने खुदा से दिन रात सजदों में मांगा, आज वही इंसान मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के बजाय सिर्फ एक अधूरी याद बनकर रह जाएगा। आखिर हमारी शादी होना नामुमकिन क्यों हो गया है? हमजा की अपनी आंखों से भी पानी की बूंदें इसके गालों पर बहने लगीं और वो बोझल आवाज में बोला, जोया, काश ये मजबूरी मेरी गरीबी या किसी दुनियावी बंदिश की होती तो मैं इस दुनिया की हर दीवार से लड़ जाता। लेकिन मेरे वालिद की आखिरी वसीयत और उनके सर पर चढ़ा वो खानदानी कर्ज जिसके बदले उन्होंने दम तोड़ने से पहले अपने दोस्त की बेटी का हाथ मेरे लिए मांगा था, इस इखलाकी किस्म ने मेरे हाथ काट दिए। मैं अपनी मोहब्बत की खातिर अपने बाप की रूह को तड़पा नहीं सकता और ना ही तुम्हें इस दुश्मनी और नफरत के माहौल में लाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। मेरी ये मजबूरी इतनी बड़ी है कि मैं चाहकर भी तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता। जोया ने तड़पते हुए हमजा के हाथ पर अपना सर रख दिया और कहा, हमजा, अगर हम इस दुनिया में एक न हो सके तो क्या हुआ? तुम मेरे दिल के इस सबसे पाकीज़ा कोने में हमेशा जिंदा रहोगे जहां किसी दूसरे का गुजर नहीं हो सकता। हमजा ने मुस्कुराकर अपनी बोझल आंखों से इसे देखा और कहा, जोया, तुम मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत तरीन तोहफा हो जिसने मुझे जीना सिखाया, और अगर मुझे अगली जिंदगी में भी मांगने का मौका मिला तो मैं खुदा से सिर्फ तुम्हें ही मांगूंगा। इनकी इस चोरी छुपे मुलाकात का वक्त अब खत्म हो रहा था क्योंकि रात का आखिरी पहर बैठ चुका था। जोया ने बोझल कदमों के साथ हमजा का हाथ आजाद किया, लेकिन उनके दिल हमेशा के लिए एक दूसरे में कैद हो चुके थे और हमजा खामोशी से इसे जाते हुए देखता रहा, ये जानते हुए भी कि अब वो कभी जोया को अपने सामने नहीं देख सकेगा। लेकिन उनकी ये बेलोस मोहब्बत दुनिया की तमाम मजबूरियां हार जाने के बावजूद हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी।